ये मेरी समझ में आया है, इस घर में रात भर खिचड़ी पकी है। जी भाई तो मालती लाखा के कमरे में जाने तक चीख मार रही थी, कोई बिल्ली बिल्ली ना थी। मैंने झूठ बोल दिया, मालती ने मुझे झूठ बोल दिया। उसने अपनी बड़ो बहू को नंगे पुंगे कपड़ों में देखा होगा और बस उसके होश उठ गए। जी भाई तो उसकी चीख निकली है। अरे माँ जी, आप तो यूं शुक्र मनाओ कि सीएम साहब ने बड़ों को इस हालत में ना देखा। इस बड़ो बहू ने तुम्हारे खानदान की इज्जत उड़ाने की कसम ही खा ली है। अरे माँ जी, और पता है, आ जाइए मालती, बहुत लंबी उम्र से तेरी, मैं तो नहीं याद कर रही थी। सच में भाभी, पर आज ऐसा क्या हो गया भाभी, तुम्हारी याद आ गई आपको? तेरी याद तो आ गई मालती, पर बहाना तो तू सोच के ही आई होगी, क्योंकि तेरा दिमाग बहुत तेज दौड़ता है ना। तेरी बहू के दुश्मन ना है हम, और जिसे कारनामे वो कर रही है ना बच ना पावेगी मेरे ते। भाभी मन में भी ना समझ में आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। हम भाई मालती, इस घर में सब ते भोली लुगाई तू ही तो है, तने कुछ पता ही ना। ए यो सोच, सीएम साहब के सामने तेरी बहू वो उन कपड़ों में या उस हालत में आ जाती तो कित डूब के मरते हम। भाभी आप अब बिल्कुल चिंता ना करो, उस बड़ों को ऐसा समझाया मैंने ना, ऐसा डांटा फटकारा है कि अगला कोई भी कारनामा करेगी तो 10 बार सोचेगी। अच्छा, समझा दिया तने उसे? अच्छी तरह समझा दिया भाभी, बहुत डांट फटकार की है मैंने उसके साथ। अरे तेना तो समझा दिया, उस बैल बुद्धि की कितनी समझ में आवेगी वो मैं अच्छे से जानू। तू उसे रोज समझाती रो, और वो रोज सरेआम खुले बाजार हमारी बेइज्जती करती रहेगी। मन में इसी बात का तो डर है, पर यूं बात ना समझ आ रही मेरे को कि वो ये सब सीख के कहां से आ रही है। अच्छा ना मालती, इतनी बोली तो ना है तू। वहां से सीख के आ रही, इसी घर में है ना उसकी सासू माँ जी सिखाने के लिए। तने जर्मनी में जाके खूब नंगे पुंगे कपड़े पहन के नैन मटके करे है, तने वहां करे थे, वो यहाँ कर रही है। खूब इज्जत का झंडा गाड़ रखा है तुमने। भाभी, कुछ तो लिहाज करो, बहू सामने खड़ी है। अच्छा, ये वो पड़ोसियों की तोड़ी है, मारी है मारी। कम से कम इसे भी तो पता होना चाहिए हमारे घर के संस्कार, इज्जतदार आदमी रहे इस घर में। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र है संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी हम सांप पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें सांप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम सांप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।